फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम 13.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। और आज के लेक्चर में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आए तो फिर एक्सरसाइज समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने आज के लेक्चर में सीख लिए तो फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो देखो, पहला कॉन्सेप्ट, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इस पूरी एक्सरसाइज का वो ये है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। यानी कि एक सॉलिड है, सॉलिड का मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मान लो सिलेंडर हो सकता है या कोन हो सकता है, कोई भी एक शेप हो सकती है। उसको हम क्या करेंगे, एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ छोटा सा। जैसे मान लो जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या है, क्ले क्या होती है, मिट्टी होती है। आप मिट्टी से खेलते थे। आप मिट्टी से खेलते खेलते एक बच्चे ने क्या कर दिया, उस मिट्टी का कोन बना दिया, यानी कि उस मिट्टी से, गीली मिट्टी से क्या कर दिया, कोन की शेप दे दी। दूसरा बच्चा आया, उसको ये शेप पसंद नहीं आई, उसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि इसको तोड़ दिया। इस कोन को तोड़ के और किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। इस मिट्टी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिलेंडर में। जिससे पहले आपने कोन बनाया हुआ था, उसी बच्चे ने उतनी ही मिट्टी से क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। आप बस मेरे को ये बता दो, इन दोनों केसेस के अंदर सेम क्या रहने वाला है, ब्रेक करके और कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू ए सिलेंडर। ये क्या था, आपका कोन था, और ये क्या है, सिलेंडर। आपका इन दोनों केसेस में सेम क्या रहने वाला है। आप कहोगे सर जो क्ले यूज हुई थी ना बनाने में, क्ले यूज इज सेम। दोनों केस में देखो, इतनी ही क्ले यहाँ पे है और इतनी ही क्ले यहाँ पे है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम सेम रहेगी। क्या रहेगी, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगी वही आपकी होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आप सोचोगे कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो अलग अलग होता है। मैं कहता हूँ हाँ, फॉर्मूला अलग अलग होता है। यहाँ पे मान लो इसकी रेडियस कुछ थी और इसकी हाइट कुछ थी। अब ये जरूरी नहीं है कि इस सिलेंडर की भी रेडियस वही होगी और हाइट कुछ हो जाएगी, ठीक है। हाइट अलग हो सकती है, रेडियस अलग हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। वॉल्यूम रिमेन्स सेम। पूरी एक्सरसाइज के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि जब आप एक शेप को दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट करोगे ना, तो दोनों शेप्स की वॉल्यूम क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, ठीक है। फिर आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो आपके पास सिलेंडर की शेप में एक वेसल है, एक बर्तन है। इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। इस पूरे बर्तन के अंदर क्या है बच्चों, ऐसे फुल पानी भरा हुआ है। फिर आपने क्या किया, इस पानी को एक दूसरे बर्तन में आपने डाल दिया। ये पानी भरा हुआ है, इस पानी को आपने एक दूसरे कोन की शेप वाले बर्तन में डाल दिया। मैंने ये लैंग्वेज लिख रखी है, सारी आप पढ़ लेना। कोनिकल शेप वाले वेसल में डाल दिया, जिसकी रेडियस कितनी है, 14 मीटर है। तो आप बताओ उस कोनिकल वेसल के अंदर पानी की हाइट कितनी हो जाएगी। देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसकी रेडियस कितनी है, 7, और हाइट कितनी है, 10। ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पानी भरा हुआ है, आपने क्या किया, इसी सेम पानी को एक कोन की शेप वाले बर्तन के अंदर डाल दिया। यानी कि आपको ये बर्तन चाहिए था, इसलिए आपने इस बर्तन के पानी को खाली करके और इस बर्तन में डाल दिया। इसकी हाइट कितनी है, 10, और रेडियस कितनी है, 7। आपको ये कह रखा है कि जो ये कोन है ना, कोन की रेडियस कितनी है, 14। कोन की रेडियस आप कितनी बना दो, 14। हाइट आपको निकालनी है कि कितनी हाइट तक इस बर्तन के अंदर पानी भर जाएगा। आप मेरे को ये बता दो कि इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर इस बर्तन में पानी कितना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू आप पुट मत करो, ठीक है। पाई को पाई रखो। आर कितना है, 7, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 10, तो यानी कि 490 पाई आ गया। ये क्या आ गया आपका, इस सिलेंडर के अंदर पानी की वॉल्यूम आ गई। अब आप किस में निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। ये जो कोन बना हुआ है ना, इसके अंदर पानी की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है फॉर्मूला। पाई, रेडियस कितनी है बताओ, 14 इंटू 14 इंटू एच। एच कितनी है, हाइट तो अपने को निकालनी है, और अपॉन में कितना आ गया, 3। मैं आपसे अब ये बात कहना चाहता हूँ कि ये वाली वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि पानी, इसी का पानी तो इसके अंदर डाला गया है ना, तो पानी की वॉल्यूम तो सेम रहेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इन दोनों वॉल्यूम को, यानी कि इस वॉल्यूम को क्या रखो आप, पाई/3 तो है ही, देखो ये वाली, इंटू 14 इसको इक्वल रख दो इस वाली वॉल्यूम के, यानी कि 490 पाई के। अब इक्वल आप रखोगे तो देखो क्या होता है, पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, इसलिए पाई की वैल्यू आप कभी भी पुट मत करना, क्योंकि पाई दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल होएगा। आपको एच निकालना है, तो इधर 490 तो है ही, ये 3 नीचे है ऊपर चला जाएगा, और ये 14 दो बार है, ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो देखो एच निकाल लो यहाँ से काट के, 7 2 जा 7 7, ये आपका 7 जा 14, 5 जा तो कितना आ गया 15/2, और 15/2 क्या होता है 7.5। तो कहने का मतलब इस कोनिकल वेसल में जो हाइट है ना पानी की, वो कितनी होएगी, 7.5 मीटर तक हो जाएगी। तो बस मैंने क्या किया, इसके अंदर वॉल्यूम निकाल ली, इसकी वॉल्यूम निकाल ली, और दोनों वॉल्यूम को क्या रख दिया, इक्वल। इक्वल क्यों रखा, क्योंकि इसी सिलेंडर के पानी को तो इसके अंदर डाला गया है ना, तो पानी थोड़े चेंज हो गया, पानी तो जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे है, बस शेप चेंज होने के कारण हाइट और रेडियस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब ये जो सिलेंडर के अंदर आपका पानी था ना, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर, इसको अब हमने डाल दिया एक क्यूबोइडल टैंक में, यानी कि वही सेम जो पीछे क्वेश्चन में मैंने पानी निकाला है, अब उस पानी को हमने किस में डाल दिया, एक क्यूबोइड की शेप का जो टैंक है उसमें डाल दिया, यानी कि इस तरह की शेप का कोई अपने पास क्या है, टैंक है। उसकी लेंथ अपने को दे रखी है, उसकी ब्रेड्थ अपने को दे रखी है, तो वही बात अपने को क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है कि इस टैंक में कितनी हाइट तक पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो आप मेरे को ये बताओ, मैंने अभी क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर पानी था वो कितना था, πr²h, πr²h था, पाई आर कितनी थी 7 इंटू एच कितनी थी 10, तो ये कितना आ गया अपना 1540 आ गया, यानी कि इतने मीटर क्यूब पानी था। अब मेरे को ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी होती है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 20, ब्रेड्थ कितनी है 7, हाइट कितनी है आपकी h। अब ये दोनों वॉल्यूम क्या होगी बताओ, सेम। क्यों, क्योंकि एक पानी को दूसरे वेसल में डाला गया है, सेम पानी है। ठीक है, तो दोनों वॉल्यूम को सेम रख दो, 20 इंटू 7 इंटू एच इक्वल कर दो 1540, h निकल जाएगी ना यहाँ से, 1540 अपॉन में 20 इंटू 7, ये 20 और 7 क्या है, नीचे चले जाएंगे, इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 पे काटोगे 77, 7 1 जा 11 7 जा यानी कि 11, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 11 मीटर आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। इस क्यूबॉइड की शेप का जो ये टैंक है ना, इसमें 11 मीटर की हाइट तक पानी भर जाएगा अगर इस पानी को हम इस टैंक के अंदर डालेंगे तो। बस यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, कि एक बर्तन के पानी को दूसरे बर्तन में डालेंगे ना, तो पानी की जो वॉल्यूम है ना वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। या फिर एक चीज को पिघला के मेल्ट करके दूसरी चीज बनाएंगे ना, तो दोनों की वॉल्यूम को क्या रखना है, आपको सेम रखना है। अब मैं बता देता हूँ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले तो आपको क्या करना है, जब एक सॉलिड को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे सॉलिड में मेल्ट करके, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम, दोनों की दोनों वॉल्यूम को क्या रखना है, इक्वल। मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, हिंदी में भी, कि जब एक सॉलिड को पिघला के दूसरे सॉलिड में अगर हम बदलते हैं तो दोनों की वॉल्यूम को क्या रखेंगे, सेम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के जरिए आपको समझाया है। सेकंड पॉइंट है, डू नॉट पुट द वैल्यू ऑफ पाई। मैंने बताया आपको पाई की वैल्यू पुट क्यों नहीं करनी, क्योंकि वो दोनों तरफ से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। जैसे मान लो आपको इस तरह की कोई वैल्यू निकालनी है, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है, या फिर इस तरह की कोई और वैल्यू, तो क्या करते हो आप, पॉइंट को हटा लिया करो। ठीक है, 14/10 लिख दो, फिर 14 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना आ जाएगा, और फिर क्या कर दो 1000 से डिवाइड। यानी कि मैं जो जो चीज़ें इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है ना, आपको सारी पहले बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि 1 से लेके 12 तक के नेचुरल नंबर के क्यूब आपको याद होने चाहिए, लेकिन सारे अगर याद नहीं है ना, तो ये तो 100% होने ही होने चाहिए। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब और 12 का क्यूब, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 1728। ठीक है, इनके क्यूब आपको याद होने चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपको क्यूब याद नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ एक क्यूब है जिसकी वॉल्यूम है 1728 मीटर क्यूब, ठीक है, इसकी साइड बताओ।
जिसको क्यूब याद है वो तो तुरंत कह देगा कि सर ये तो 12 इंटू 12 इंटू 12 होता है, तो साइड कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे को पता ही नहीं कि ये तो 12 इंटू 12 इंटू 12 होता है, तब भी कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। 2 से डिवाइड करो इसको, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो इसको, 2 2 जा और 2 16, ये आपका फिर 2 से डिवाइड करो, इसको करते जाओ जब तक ये 2 से डिवाइड नहीं यानी कि होता जाता है। 3 से करेंगे। अब देखो क्यूब के अंदर पता है हम क्या करते हैं, क्यूब रूट जब हम निकालते हैं ना तो ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 का पेयर यानी कि 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, 3 3 का, ये बन गया। एक 2 बाहर आएगा ऊपर से, एक 2 इसमें से बाहर आएगा, एक 3 इसमें से बाहर आएगा, तब भी कितना आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। यानी कि 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 1728। लेकिन देखो टाइम लग गया ना, लेकिन फिर भी चाहे टाइम लगे कम चाहे टाइम लगे ज़्यादा, आपको कम से कम चीज़ों का पता होना चाहिए कि अगर हमारे को 216 पता करना हो कि ये 6 इंटू 6 इंटू 6 कैसे आया, तो हम वही इसके फैक्टर बना के आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के अंदर आपका यूज होने वाला है और इसके ऊपर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग यानी कि एरिया बिटवीन 2 सर्कल। देखो मैंने ये 2 सर्कल बना दिए, कौन से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है ना, हिंदी में बोलते हैं इनको समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त, जिन 2 सर्कल के सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियस क्या हो, अलग अलग। एक की रेडियस मान लो कितनी है, ये 3। अच्छा ये रास्ता है मान लो, इस रास्ते की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है 1। आप मेरे को बता दो, अगर ये रेडियस 3 है और ये 1 है, तो आउटर सर्कल जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या 4 नहीं हो जाएगी। देखो ऐसे बढ़ाओगे तो 3 तो ये है और 1 ये है, तो टोटल कितनी होगी ये बताओ, 4 होगी ना। तो आपको इस रास्ते का एरिया निकालना है, ये वाला शेडिड। तो आप कहोगे सर बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, शेडिड एरिया आ जाएगा। यही मैंने किया है। इनर रेडियस, इनर का मतलब अंदर वाली रेडियस, ये 3, अंदर वाली रेडियस को मैं हमेशा स्मॉल आर बोलता हूँ 3। आउटर का मतलब बाहर वाली रेडियस, ये कितनी है 3 + 1 यानी कि 4, इसको कैपिटल आर नाम दे दिया। अब आप बताओ शेडिड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। देखो यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आर एक कैपिटल रख दी एक स्मॉल, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 4, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3। आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। इस शेडिड एरिया कितना आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ये वाला, यही आपका शेडिड एरिया निकालना है आपको सेम, बस इसमें कैलकुलेशन अलग है, क्वेश्चन सेम है। ये रेडियस कितनी है 1.5 और ये रास्ते की विड्थ कितनी है 4। तो आप मेरे को बताओ इनर रेडियस तो 1.5 होगी है ना, होगी। आउटर रेडियस कितनी होगी 1.5 में 4 जोड़ोगे, 1.5 + 4 यानी कि 5.5, और 5.5 क्या होता है 11 का हाफ होता है ना। भाई नहीं भी समझ आता ना, इसको 55/10 तो लिख ही लिया करो, 5 पे काटोगे तो कितना आएगा 11/2 आ गया। देखो ठीक है वही आ गया। फिर आप क्या करोगे शेडिड एरिया, वही फॉर्मूला, 11/2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको सोल्व कर दिया माइनस करके, और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 88। और ये कैलकुलेशन आपकी क्वेश्चन के अंदर यूज होगी, ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे आपको करके दिखा दी। दिस कैलकुलेशन विल बी यूज्ड इन क्वेश्चन, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम यही कैलकुलेशन यूज होने वाली है, यही एरिया आएगा वहां पे। तो पहले से आपको पता होएगा तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा पढ़ते ही। अब देखो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है, चबूतरा बोलते हैं इसको हिंदी में। जैसे हम बैठने के लिए प्लेटफॉर्म बना देते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म 2 तरीके से बनाएंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर। एक तो क्यूबॉइड की शेप में, मान लो हमें बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि क्यूबॉइड की शेप में है, जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर आपने प्लेटफॉर्म बने हुए देखे हैं, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी L इंटू बी इंटू एच। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम होती है किसकी, क्यूबॉइड की, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। अब देखो वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था ये चैप्टर स्टार्ट जब हुआ था कि किसी भी शेप की अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है ना, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है ना। जैसे मान लो सिलेंडर की वॉल्यूम आपको निकालनी है, लेकिन शेप कैसी होनी चाहिए जिसका बेस और टॉप दोनों क्या हो, सेम हो।
कोन की वॉल्यूम इससे नहीं निकाल सकते है ना, क्योंकि कोन का बेस अलग होता है, टॉप अलग होता है। टॉप पे तो एक पॉइंट होता है सिर्फ, इसका जो बेस होता है ये क्या होता है, सर्कल होता है ना। ये क्या होता है बच्चों, सर्कल। ये सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। और इसकी हाइट कितनी होती है, h। तो मैंने कहा था ना, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही तो फॉर्मूला होता है सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का। तो किसी भी चीज की आपको वॉल्यूम निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला हुआ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हिंदी में भी मैंने लिख दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। कहता है हमारे पास अर्थ है, अर्थ का यहाँ पे मतलब है मिट्टी। जैसे मान लो आपने कुआं खोदा, और कुएं जब खोदोगे तो उससे क्या है, बाहर मिट्टी आएगी। उस मिट्टी को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, अर्थ बोल देते हैं, सैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। हमारे पास इतने वॉल्यूम की मिट्टी है, और हमने इस मिट्टी का यूज करके एक प्लेटफॉर्म बनाना है। उस प्लेटफॉर्म की लेंथ और विड्थ आपको दे रखी है ये और ये, ठीक है। तो बताओ उस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी हो जाएगी। यानी कि मेरे पास जो मिट्टी है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाता हूँ, ये हिंदी में लिख दिया। अपने पास जो मिट्टी है ना, इतनी मिट्टी है, ठीक है। मान लो ये मिट्टी हमने इस कुएं को खोद के निकाली है। यहां से हमने क्या निकाली, अर्थ यानी कि मिट्टी निकाली। इस मिट्टी का यूज करके हमने ये प्लेटफॉर्म बना दिया। कहने का मतलब मेरा ये है, इस मिट्टी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक प्लेटफॉर्म के अंदर, ताकि ये बैठने के काम आ सके, ठीक है। प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ दे रखी है कितनी, 22 मीटर। विड्थ दे रखी है कितनी, 14 मीटर। आपको ये बताना है कि कितना ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, हाइट क्या बतानी है आपको बच्चों, हाइट। तो आप कहोगे सर जो ये मिट्टी है ना, इसकी वॉल्यूम जितनी है उतनी ही वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, एक चीज को दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी। ये मिट्टी वैसे ही बिखरी हुई पड़ी थी जमीन के ऊपर, हमने इस मिट्टी को एक अच्छी सी शेप देके एक क्यूबॉइड की शेप में एक प्लेटफॉर्म बना दिया बैठने के, ठीक है, ताकि ये बैठने के काम आ सके। इसकी लेंथ बता दी, इसकी ब्रेड्थ बता दी, आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो आप मेरे को ये बता दो बस कि वॉल्यूम ऑफ जो प्लेटफॉर्म है वो कितनी होगी। कोई भी बच्चा बता देगा सर वो होगी 175 पाई। क्यों होगी, क्योंकि इतनी ही मिट्टी का तो हमने यूज किया है, तो यही वॉल्यूम होगी। और वैसे प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम क्या होती है, LBH होती है, क्योंकि ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। लेंथ कितनी है इसकी बता दो, 22। ब्रेड्थ कितनी, 14। हाइट कितनी निकालनी है, 175 इंटू पाई। पाई की वैल्यू पुट कर दो, बस h निकालना है आपको। तो h निकल जाएगा यहाँ से 22/7। ये उल्टे हो जाएंगे ना, 22 है ये नीचे चला जाएगा, 14 है ये भी नीचे चला जाएगा, उधर आके क्या हो जाता है, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 22 से 22 कट गया, फिर किस पे कटेगा ये आपका बताओ, हमने कोई मिस्टेक करी क्या, 22 और 14। और पीछे देखना क्या लिखा था, 22 और 14 लिखा था क्या हमने, 22 और 14, हाँ ठीक है। और ये आपका कितना आ गया, 175 और 22/7 आ जाएगा आपका। और ये 175 22/7 और ये 22 और 14 के आ जाएंगे आपके नीचे आ जाएंगे। तो ये आप काट दो 7 25। h कितना आएगा अपना, 25 डिवाइड बाय 14। या फिर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो बस आप चेक कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। इतनी मिट्टी निकल गई बाहर, तो इसको अगर हम काटेंगे, हाँ ठीक है, 22 से 22 कट जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी एम्बैंकमेंट की, 25/14 आ जाएगी, ठीक है। बस इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। यानी कि जो इस मिट्टी की वॉल्यूम है ना, वही वॉल्यूम किसकी होगी, क्यूबॉइड की होगी। ये किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, बस खत्म। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जब एक कुआ, वेल क्या होता है, कुआ, डग डग मैंने खोदना। जब एक कुएं को खोदा जाता है तो उससे क्या निकलेगी बच्चों बाहर, मिट्टी। इस मिट्टी का यूज करके हम 2 तरह से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। मैंने लिख दिया 2 वे के अंदर हम प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। एक तो सेपरेट प्लेटफॉर्म, सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग, यानी कि इस कुएं से थोड़ा सा दूर जाके और इस कुएं से निकली मिट्टी से हमने दूर जाके क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसकी शेप क्या होगी, क्यूबॉइड की, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। एक ये हो सकता है कि जो हमने कुआं खोदा है ना, उसके चारों ओर हमने क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे अपने गांव के अंदर कुआं देखा हो कभी, तो ऐसा थोड़े होता है कि कुएं को जमीन पे खोद दिया और उससे क्या है, लोग पानी भर रहे हैं।
उसके बाहर बाहर क्या बनाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ताकि लोग वहां पे, अगर वो बैठने के काम नहीं आता तो कम से कम सेफ्टी तो रहेगी ना, लोग उसके अंदर, छोटा बच्चा चला जाए तो वो उसमें गिरे ना। तो उस मिट्टी से हम कुएं के चारों ओर क्या बना देंगे, एक अम्बेकमेंट बना देंगे या प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कह देते हैं या इसको क्या बोल देते हैं, सेकंड वर्ड है इसके लिए अम्बेकमेंट। अम्बेकमेंट का मतलब भी क्या होता है, चबूतरा ही होता है, ठीक है। ये है, इसी चीज को मैंने हिंदी में लिखा है, कुएं के चारों ओर प्लेटफॉर्म बना देना, या फिर एक क्यूबॉइड की शेप वाला अलग से प्लेटफॉर्म बना देना। अपने को क्या निकालनी होती है, पेपर में पूछा जाएगा कि जो प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे मिट्टी से, कौन सी मिट्टी से, जो मिट्टी कुएं को खोदने से निकली है, उस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, बस इससे आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये देखो, यही मैंने वही डायग्राम बना के दिया है। ये तो एक तो इस मिट्टी से, इससे जो हमने मिट्टी खोदी है, इससे हमने क्या बना दिया, एक सेपरेट क्यूबॉइड की शेप, यानी कि क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बना दिया। तो इन दोनों की वॉल्यूम को क्या रखना है, आपको इक्वल रखना है। अब ये कुएं के चारों ओर प्लेटफॉर्म बना दिया, ये शेप मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये पहले हमने क्या करा, कुआं खोदा, ठीक है। ये कुआं बस यहाँ तक खोदा है हमने। ये मैं बना देता हूँ डायग्राम। ये जो मैं रेड पेन से इसको बाउंड्री बना रहा हूँ इसकी, ये क्या है, हमारा कुआं है, ठीक है। इतना गहरा हमने कुआं खोद दिया। इस कुएं को खोदने से जो मिट्टी निकली, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, मतलब ये धरती आ गई यहाँ पे। अब इस मिट्टी से हमने इस कुएं के चारों ओर देखो कुछ हाइट तक हमने क्या बना दिया, एक अम्बेकमेंट बना दिया। हाइट होगी ना इसकी अम्बेकमेंट की, तो हमें इस अम्बेकमेंट की हाइट को निकालना होता है। तो वही हम करेंगे, कुएं से जो भी मिट्टी निकली है ना, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी, इस अम्बेकमेंट की वॉल्यूम के। अच्छा, इस अम्बेकमेंट की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, ये मैंने कहा था कि वॉल्यूम निकालने का एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। हाइट तो अपने को निकालनी है, ये तो अपने को क्या करनी है, फाइंड ही करनी है। लेकिन बात आती है कि सर एरिया ऑफ बेस क्या होगा। अब ये चबूतरा, आप अपने दिमाग में कुएं को याद करो, और कुएं के चारों ओर जो एक अम्बेकमेंट या जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसको याद करो। वो कैसा है, वो जैसे हमने एक सर्कुलर रिंग बनाया था ना अभी पिछले क्वेश्चन में, एक सर्कल की शेप में ये रिंग बनाया था, और इस रिंग का हमने एरिया निकाला था कैसे, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करके। ये देखो वैसा ही तो है, ये वैसा ही है, ये क्या है, एरिया है ना ये। तो इस आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपना, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कैसे आएगा बताओ, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। और ये तो हम निकाल ही लेंगे, जैसे हमने निकाला था, अभी 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको। और इनटू में हाइट, ये मिट्टी की वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये हम निकाल लेंगे, तो हाइट आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, और दोनों के दोनों क्वेश्चन अब आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। इसी तरह के डायग्राम वहां पे मैं यूज करूंगा। अब ये देखो, एक कोन है जिसमें आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो आपको स्लैंट हाइट बतानी है। ये क्वेश्चन तो सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए वैसे ही कर दिया, कि हर बार जरूरी नहीं होता कि पाइथागोरन ट्रिपलेट ही यूज होंगे। कई बार ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फैक्टर बना के। तो इस तरह का आंसर भी आ सकता है, सिर्फ मैंने ये बताने के लिए आपको ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और यही सेम कैलकुलेशन आपकी क्वेश्चन के अंदर यूज होगी एज इट इज। अब ये देखो, रिलेशन बिटवीन मीटर स्क्वायर एंड हेक्टेयर। एक तो एरिया निकाल सकते हैं अपन मीटर स्क्वायर में, एक हम निकालते हैं हेक्टेयर में। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे पास 2 हेक्टेयर जमीन है, 3 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर मिलके 1 हेक्टेयर बनाता है। क्या होता है बच्चों, 10,000 मीटर स्क्वायर मिलके 1 हेक्टेयर बनाता है। कहने का मतलब, अगर आपको मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना है, तो 10,000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इस वैल्यू को 10,000 से डिवाइड करोगे तभी तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 10,000 से। जैसे मान लो इतने मीटर स्क्वायर है, और आपसे पूछे कि इसमें कितने हेक्टेयर है, ये बता दो, तो आप क्या कर दो, इस वैल्यू को 10,000 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको 100 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। और यही कैलकुलेशन आपकी क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। दिस कैलकुलेशन विल बी यूज्ड
यूज्ड इन क्वेश्चन। मैंने सेम कैलकुलेशन इसलिए दी है ताकि जैसे ही क्वेश्चन के अंदर ये कैलकुलेशन आए ना, तो एकदम से आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले किया है या पढ़ा है इसके बारे में। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 11, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्स। इसमें कहता है फॉर्मिंग ए सिलेंडर बाय यूजिंग सम कॉइन्स, यानी कि कुछ कॉइन्स का यूज करके और हम एक सिलेंडर बना देते हैं। आप सोचोगे कैसे? ये देखो, ये जो मैंने डायग्राम में दिखा रखे ये छोटे छोटे कॉइन तो है, ये क्या है? कॉइन है। इन कॉइन को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो क्या ये शेप सिलेंडर जैसी नहीं बन जाएगी? देखो सिलेंडर ही तो है, ये ऊपर वाला क्या हो गया? सर्कल है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी? सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो कुछ कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रख के हम क्या बना सकते हैं? एक सिलेंडर बना सकते हैं। अब देखो ऐसे ये कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और ये क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया। अब इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा कि थिकनेस ऑफ ए कॉइन, सबसे पहले मैं थिकनेस की हिंदी बता देता हूँ। थिकनेस को बोलते हैं मोटाई। थिकनेस का क्या मतलब होता है बच्चों? मोटाई। ये सिक्का है, जैसे देखो ये क्या है? एक कॉइन है। ये जो छोटा सा कॉइन बना रखा है ये किस शेप में होता है? कॉइन सिलेंडर की शेप में होता है। आप याद करो कॉइन ऐसा थोड़े होता है कि बिल्कुल भी मोटा नहीं होता, कुछ तो मोटा होता है। जैसे पुराने जमाने में जो 5 रुपए का सिक्का आता था वो कुछ मोटा होता था, है ना? जो उसकी मोटाई होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिकनेस। और जब सिक्के को हम जमीन पे रख देंगे, ऐसे इसको जमीन पे रख दिया तो ये इसकी थिकनेस है। ये क्या है बच्चों? इसकी थिकनेस है। और जब हम इस जमीन पे रख देंगे सिक्के को तो ये थिकनेस इसकी हाइट नहीं बन जाएगी? मतलब हम ये कहेंगे कि ये सिक्का इतना ऊंचा है। आप एक बात बताओ, क्या सिक्के को हम सिलेंडर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, सिक्का भी तो एक सिलेंडर है। आप सिक्के को जमीन पे रख दो, वो क्या बन गया? ऊपर से उसका बेस क्या हो गया? सर्कल की शेप में हो गया। बस उसकी हाइट छोटी है इसलिए आपको ये लगता है कि उसको हम सिलेंडर कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हाइट तो है ना कुछ तो। एक ही तरह के 10 सिक्के आप एक दूसरे के ऊपर रख दो, जैसे ये देखो 10 सिक्के आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिए तो ये क्या बन गया? सिलेंडर बन गया ना। क्यों? क्योंकि अब आपको लग रहा है कि इसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन सिर्फ ये एक सिक्का, सिर्फ इतना इतना एक सिक्का अगर आप रख दोगे जमीन पे तो ये भी तो सिलेंडर है, लेकिन बस इसकी हाइट क्या है? बहुत थोड़ी है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ थिकनेस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइट। इतना मोटा है ये सिक्का, यही इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, और फिर क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। जो बेस है वो तो सर्कल है ना, और हर एक सर्कल का एक क्या होता है? डायमीटर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। इस क्वेश्चन के जरिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ। मैं ये कहता हूँ मेरे पास ये एक छोटा सा सिक्का है। मेरे पास क्या है बच्चों? ये एक छोटा सा सिक्का है। ऐसे कितने सिक्के मेरे को चाहिए कि मैं इससे एक सिलेंडर बना सकूं? क्या बना सकूं? ये वाला सिलेंडर बना सकूं, यानी कि मेल्ट करना है। मैं क्या करूंगा? कुछ सिक्के लूंगा, उनको मेल्ट करूंगा, यानी कि उनको पिघला दूंगा, और पिघलाने के बाद जो मेटल बचेगी ना, लोहा बचेगा या सिल्वर बचेगा, कुछ भी, उसकी सहायता से मैं एक सिलेंडर बनाना चाहता हूँ जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर हो और डायमीटर कितना हो? देखो ये पूरी बनाने का मतलब क्या होता है? डायमीटर। जिसका डायमीटर कितना हो? 8 हो। मैं कहता हूँ बताओ मेरे को कितने सिक्कों को मेल्ट करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर पहले तो आप ये बताओ मेरे को कि आपको वॉल्यूम कितनी चाहिए। क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले रिक्वायर्ड वॉल्यूम। रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी कि आपको कितनी वॉल्यूम चाहिए? रिक्वायर्ड वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैं कहूँगा मेरे को एक सिलेंडर बनाना है, उतनी वॉल्यूम चाहिए। और वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट मत करना, आर बताना। डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितनी होगी? 4 होगी ना। रेडियस कितनी होगी? 4। हाइट, हाइट कितनी है बताओ? 15। कहने का मतलब ये मेरे को क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए सिलेंडर की, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब आप कहोगे मेरे पास तो एक छोटा सा सिक्का है। मैं कहता हूँ चलो सिक्का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप ये बता दो एक सिक्के की वॉल्यूम कितनी है? क्या? वॉल्यूम ऑफ वन क्वाइन। क्वाइन भी तो सिलेंडर की शेप में होता है, फॉर्मूला तो वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर, देखो कई बच्चे गलती से इस आर को 2.5 ले लेंगे, लेकिन ये तो क्या है? डायमीटर है ना। डायमीटर कितना है इसका? 2.5। और 2.5 का मतलब क्या होता है? 5/2 होता है। तो रेडियस कितनी होगी? 5/4, इसका आधा। तो कितना होगा? 5/4 इंटू में 5/4 इंटू हाइट। हाइट कितनी है बताओ? 0.4। और 0.4 को हम क्या बोलते हैं? 5/10 बोलते हैं। इसको काट लो, एक 4 कट गया, 5 2 जा
ऊपर कितना आ गया आपका 5 पाई और नीचे कितना आ गया आपका 8। कहने का मतलब मेरे पास जो ये एक छोटा सा सिक्का है ना, ये वाला गोल, इसकी वॉल्यूम इतनी है, मुझे वॉल्यूम चाहिए कितनी, इतनी। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कितने सिक्के मेल्ट करने पड़ेंगे? अब कोई भी बच्चा आसानी से बता देगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। भाई मेरे को इतनी वॉल्यूम चाहिए और एक सिक्का अगर आप मेरे को दोगे तो सिर्फ इतनी वॉल्यूम आएगी मेरे पास, तो नंबर ऑफ कॉइन क्या होंगे? इस टोटल वॉल्यूम को 4 × 4 × 15 को डिवाइड कर दो किससे? एक सिक्के की वॉल्यूम से। यही तो रूल कहता है, ठीक है, ये तो आप थर्ड फोर्थ क्लास में सीख जाते हैं। अब आप मेरे को बताओ, पाई × 4 × 4 × 15 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ये सॉरी 15 नहीं है, कितना है, 5 है। ये कितना है आपका बच्चों, 5 है, ठीक है। अब आप क्या करो, जो कटता है उसको काट दो, पाई से पाई कट गया, 5 से 15 ये कट जाएगा, कितना हो गया आपका, देखो 12, 4 × 12 और 8 चौके 32, 32 को 2 से करोगे 64, 6 और 32 और 6 38, यानी कि आपको ऐसा करने के लिए 384 क्वाइन को मेल्ट करना पड़ेगा, तब जाके उतनी आपके पास मेटल इकट्ठी होगी कि एक आपका सिलेंडर तैयार हो सके इतने डायमीटर और इतनी हाइट वाला, ठीक है। समझ गए? कॉन्सेप्ट ये होता है कितने सिक्कों को हम पिघलाए। आपको पहले ये देखना है कि आपको वॉल्यूम कितनी चाहिए, यानी कि उन सिक्कों को मेल्ट करने के बाद आपको क्या बनाना है। कई बार आपको सिलेंडर बनाने के लिए कह सकता है, कई बार आपको कोन बनाने के लिए भी कह सकता है, या क्यूबॉइड बनाने के लिए भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आसान होगा। अब देखो आपका ये हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। ये स्टार्ट होगी हमारी एक्सरसाइज 13.3 और आप ये मान लो ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इस एक्सरसाइज से, और सबसे आसान एक्सरसाइज तीनों में से यही है। इसमें कहता है एक मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर का मतलब ये मेटल से बना हुआ है, कोई धातु से बना हुआ है, लोहे से, सिल्वर से, कॉपर से, किसी से भी बना हो सकता है, अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिसकी रेडियस कितनी है 4.2, यानी कि ये रेडियस, डायग्राम, हर क्वेश्चन को मैं आपको बच्चों डायग्राम से सिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में उसकी इमेज रहे क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इसको हमने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने का मतलब होता है इस स्फीयर को आपने पिघला दिया, ठीक है, आग के अंदर गर्म करके इसको आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। एंड रिकास्ट, रिकास्ट का मतलब क्या होता है, इससे दोबारा कोई चीज बना देना, यानी कि इसको मेल्ट करके अब आपके पास क्या इकट्ठा हो गया, मान लो लोहा इकट्ठा हो गया, ठीक है। इस आयरन से आपने इसको शेप दे दी किसकी, सिलेंडर की। जैसे आपने, आप ये मान लो आपके पास ये मिट्टी का सफेद है, क्ले का, और आपने इसको तोड़ के और क्या बना दिया, इसका सिलेंडर बना दिया। लेकिन एक बात बताओ, वॉल्यूम तो सेम रहेगी, क्योंकि इसी सफेद को तो आपने कन्वर्ट किया है इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है 6, ये रेडियस मैंने यहाँ पे दिखा दी 6 है। आपको पूछेगा क्या, हाइट, क्योंकि सिलेंडर की एक तो रेडियस होती है और एक क्या होती है, हाइट। अगर रेडियस आपको बता दी तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, हाइट तो पूछा जाएगा, बस खत्म, हाइट पूछा जाएगा आपसे, है ना, हाइट। मैंने क्या कहा था, जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या रखनी है, सेम दोनों की वॉल्यूम। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को आप क्या रख देना, इक्वल। मैंने बताया था ना आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि दोनों चीजों में जो मेल्ट किया गया है, एक चीज को मेल्ट करके दूसरी शेप में उसको कन्वर्ट किया गया है, तो स्फीयर की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम दोनों क्या होगी, सेम। अब बताओ मेरे को, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होती है। लेकिन आप ये मत समझना कि आर दोनों जगह सेम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस एक आर को मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ताकि कई बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, ये आर क्यूब से आर स्क्वायर मतलब 2 पावर कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है। हाँ, पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि पाई तो हर जगह क्या होती है, सेम ही होती है। अब बताओ ये आर किसकी है, ये सिलेंडर वाली आर है। सिलेंडर वाली आर कितनी है, 6, तो 6 × 6 इंटू हाइट 4/3 इंटू आर। ये आर किसकी है बताओ, सफेयर वाली है। सफेयर की आर कितनी है बता दो आप मेरे को, 4.2। 4.2 का मतलब क्या होता है, 42/10 होता है, या फिर इसको काट दो आप, कितना 21/5, तो आप कितना कर दो, देखो 4.2 है ना, तो इसको आप क्या करोगे, 21/5 लिख दो 3 बार,
21/5 लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, लिख सकते हो, ये लिख दिया हमने, ठीक है। 21/5 लिखो, या फिर ऐसा करो आप, इसको 5 लिखने की बजाय मैं इसको ना 10 ही लिख देता हूँ, क्योंकि फिर डिवाइड करने में मुश्किल हो जाएगा, इसका आंसर पॉइंटों में आएगा ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 42/10 ही लिख देता हूँ इसको, 42/10, 42/10 और 42/10 ये लिख दिया। आपको क्या निकालनी है, हाइट। इस हाइट को इधर रखो, ये सेम लिख दो इधर वाली चीज़ें, 42/10, 42/10, 42/10, और ये जो 6 × 6 है ये मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या होंगे ये डिवाइड में, ये 6 1/6 और ये 6 भी क्या हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। अब देखो काट दो, ये 6 1 जा 6 7 जा कट गया, 6 1 जा 6 7 जा ये भी कट गया। अब 3 और ये 3 14 जा ये हो गया। अब आप मेरे को बताओ ऊपर क्या हो गया, ये 4 और ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 7 और ये 7 और ये कितना आ गया 14, और नीचे कितना है आपका 1000। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 जा कितना होता है देखो 28, और 14 7 जा कितना होता है 98। 28 को 98 से कोई भी बच्चा मल्टीप्लाई कर ही सकता है, कोई मुश्किल है ही नहीं। 6 8 दूनी 16 और 6 22 और 9 पे करोगे 7 9 दूनी 18 और 7 25 4, और फिर ये 4 और ये कितना आएगा 7 और ये कितना आएगा 2, यानी कि 2 7 और 4 4 डिवाइड बाय कितना आ गया 1000, तो कितना आएगा 2.744 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, जो ये नया सिलेंडर बनेगा ना इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ सिलेंडर की वॉल्यूम और स्फीयर की वॉल्यूम को इक्वल रखना है, इक्वल रख के जो जो वैल्यू गिवन है पुट कर दो, और h को एक तरफ रख के और इस 6 को इधर ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपका, और सबसे इजी क्वेश्चन भी यही है। इसमें ये कहता है मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। अब की बार क्या किए गए हैं, इन 3 छोटे स्फीयर को, इसकी रेडियस 6, इसकी 8, इसकी ये, ठीक है, इन 3 स्फीयर को मेल्ट करके और हमने कन्वर्ट कर दिया एक बड़े स्फीयर के अंदर। यानी कि देखो हमने मिट्टी से 3 छोटे फुटबॉल बना रखी है, ठीक है, फिर एक बच्चा आया, उसने तीनों फुटबॉल को तोड़ दिया और सारी की सारी मिट्टी को इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके उससे एक बड़ी फुटबॉल बना दी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी लग रही थी उसको, उसने बड़ी बना दी। तो एक बात बताओ, इनकी जो टोटल वॉल्यूम होगी वही तो वॉल्यूम इस बड़े स्फीयर की होगी ना, टू फॉर्म ए सिंगल स्फीयर। हमने एक सिंगल बड़ा सारा स्फीयर बना दिया। आपको बतानी है रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग, रिजल्टिंग का मतलब क्या होता है न्यू, यानी कि ये वाला, ये जो नया बन के तैयार हुआ है ना इसको रिजल्टिंग बोलते हैं, नया स्फीयर। तो इसकी वॉल्यूम बताओ या इसकी रेडियस बताओ। आप एक बात बताओ, इन जो छोटे क्यूब है, ये जो छोटे स्फीयर है, इनकी टोटल वॉल्यूम क्या होगी। सॉल्यूशन में क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर्स, ये जो 3 छोटे छोटे स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन तीनों स्फीयर की टोटल वॉल्यूम। स्फीयर की वॉल्यूम आप सबको पता है क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। बस 4/3 पाई तो देखो कांस्टेंट होता है सब में, आर सबकी क्या है अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ 4/3 पाई, एक बार आर को क्या रखूंगा 6, यानी कि 6 का क्यूब। फिर फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह एक बार 6, फिर प्लस 4/3 पाई एक बार 8 का क्यूब, फिर 4/3 पाई एक बार 10 का क्यूब। और आपको पता है 4/3 पाई तो सभी जगह से कॉमन आ रहा है ना, देखो सब में है ये तो इनको 3 बार लिखने के बजाय मैं एक बार लिख देता हूँ, सिर्फ कॉमन लेके अंदर क्या होएगा आपका 6 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब और फिर 10 का क्यूब। अब क्वेश्चन बन गया आसान, इसको ऐसे कैसे चलने दो। 6 का क्यूब होता है 216, ये होता है 512 और ये होता है 1000। तो 4/3 पाई को ऐसे कैसे रखो और अंदर वाली वैल्यू होगी आपकी 1728, ठीक है। ये आपका क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि तीनों छोटे छोटे स्फीयर को आप मेल्ट करोगे ना, तो आपके पास इतनी मेटल इकट्ठी हो जाएगी, और इसी मेटल का अब यूज करके आप क्या बनाओगे एक बड़ा स्फीयर। तो मेरे को ये बता दो, बड़े स्फीयर की वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी। एक बच्चा कहेगा सर यही होगी, क्यों, क्योंकि इसी को मेल्ट करके तो हमने ये बड़ा स्फीयर बनाना है। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई इंटू दिस, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है मान लो मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है।
इसकी वॉल्यूम कितनी होगी बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस बड़े स्फेयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये होगी 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों सेम नहीं होगी, क्योंकि इसी को मेल्ट करके ही तो हमने बड़ा स्फेयर बनाया है। तो ये वाली वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, 4/3 पाई इंटू 1728। इसलिए मैंने 4/3 पाई को सोल्व नहीं किया, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो बस आर क्यूब कितना आ गया, 1728, और 1728 मैंने बताया था ना 12 का क्यूब होता है। तो फिर आर कितना आएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े स्फेयर की जो रेडियस है ना वो कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तो ऐसे करना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो देखो छोटे छोटे स्फेयर की रेडियस कितनी है, 6, 8, 10। तो बड़े स्फेयर की रेडियस पता है कितनी होगी, इवन नंबर 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या आता है 12। बस इसको रट लो। अगर यही सेम क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया तो सीधा आंसर टिक कर देना 6, 8, 10, 12। लेकिन ये सिर्फ इन्हीं इवन नंबर के लिए ट्रू है। कोई बच्चा अगर ये सोचता हो कि 4, 6, 8 आ जाए तो नए स्फेयर की रेडियस 10 होगी, नहीं, ये गलत है, ठीक है। और ना ही ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पेपर में सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, कितना आएगा, 12 आएगा। आया कैसे वो मैंने आपको सारा समझा दिया। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप है ना छोटे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे, 2 लाइनों के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर्स, ये किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। ये जो बड़ा स्फेयर है ना ये वाला, इसको मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बिग स्फेयर की वॉल्यूम इन 3 छोटे छोटे स्फेयर की वॉल्यूम के सम के इक्वल होगी। बिग स्फेयर की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगी। अच्छा, इसकी 3 वॉल्यूम निकालने के लिए मैं 4/3 पाई को पहले ही क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, एक बार 6 का क्यूब, एक बार 8 का क्यूब, एक बार 10 का क्यूब। और आपको पता है ये 4/3 पाई, ये तीनों को ऐड करके कितना आएगा, 1728। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर दो, आर क्यूब कितना आ गया आपका 1728, आर कितना आ जाएगा आपका 12। यहाँ से इतना छोटा भी कर सकते हो आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना चाहते तो। ये क्या है आपका मेथड 2, ये मैंने एक ही साथ लिख दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फेयर्स। तो इनको 4/3 पाई बाहर ले लो पहले ही, और फिर क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आसान है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो मैं, आप ये मत समझना हर क्वेश्चन के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबके पूछे जाने के चांस इक्वली लाइकली है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरी एक्सरसाइज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान है। इसमें कहता है 20 मीटर डीप वेल है, मतलब कि हमने एक 20 मीटर, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, पेपर के अंदर आपको डायग्राम बना के नहीं दिया जाएगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए शो किए हैं ताकि इमेज क्लियर हो आपके माइंड में। ये 20 मीटर गहरा हमने कुआं खोदा, डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी होगी बताओ, आधी हो जाएगी ना, 7/2। इस कुएं को खोद के हमने क्या निकाली, मिट्टी निकाली। और एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, यानी कि इसको खोदने से जो मिट्टी बाहर निकल रही है, इवनली का मतलब होता है समान रूप से, यानी कि ये नहीं है कि कहीं ऊंची कहीं नीची, बिल्कुल एक जैसी मिट्टी हमने फैला दी। सेपरेट आउट का मतलब क्या होता है, फैलाना। हमने इस मिट्टी को फैला दिया और एक प्लेटफॉर्म बना दिया दिस बाय दिस का मतलब होता है ये लेंथ है और ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। देखो ये मिट्टी निकालेंगे और इस मिट्टी से ये प्लेटफॉर्म बना दिया, इसकी लेंथ दे रखी है और इसकी ब्रेड्थ, और आपको क्या निकालनी है, हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। मैंने आपको क्या बताया था तरीका, पहले आप ये निकालो कि इससे मिट्टी कितनी बाहर निकले इस कुएं से। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, सबसे पहला स्टेप होगा आपका वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो खोदी गई मिट्टी का आयतन। क्या होगा, खोदी गई मिट्टी का आयतन, यानी कि जो मिट्टी आपने खोदी है उसका वॉल्यूम कितना होगा या आयतन कितना होगा। कुआं तो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर बताओ कितनी है, 7/2 होगी ना। कई बच्चे इसको जल्दबाजी में 7 यूज कर लेंगे, लेकिन 7 क्यों, 7 तो डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 7/2। हाइट कितनी 20। आप इसको थोड़ा सा क्या कर लो, काट पीट के सोल्व कर लो। 7 से 7 कट गया, 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 5 जा कितना हो गया ये, तो कितना आ गया 22
इंटू में 7 5 जा कितना होता है 35, यानी कि इतने मीटर क्यूब हमारे पास मिट्टी इकट्ठी होगी। अब आप मेरे को बता दो, इसी मिट्टी से हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो क्या इस प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम भी यही नहीं होगी 22 × 35? कोई भी बच्चा बता देगा कि सर इसी मिट्टी का यूज करके ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम भी इतनी ही होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी इस कुएं से मिट्टी निकली है। क्यों? क्योंकि इसी मिट्टी का यूज करके प्लेटफॉर्म बनाया है, कहीं और से मिट्टी नहीं आई है। ठीक है, ये और प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच होती है। लेंथ कितनी है 22, प्लेटफॉर्म पे ध्यान दो, प्लेटफॉर्म के ऊपर इस पे। ब्रेथ कितनी है 14, और हाइट, हाइट तो निकालनी है, सारी चीजें थोड़े देंगे अपने को, हाइट निकाल देंगे। यहाँ से देखो हाइट कितनी आ जाएगी बताओ, चाहे दोनों तरफ से आप 22 से 22 तो काट ही दो, तो हाइट कितनी आ गई 35, और ये 14 नीचे आ जाएगा, 7 पे काट दो, 7 2 जा 7 5 जा, यानी कि 5/2, और 5/2 कितना होता है 2.5। तो इस जो एम्बैंकमेंट की हाइट है ना, वो कितनी आएगी बच्चों आपकी 2.5 मीटर आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताया। पहले ये निकालो कि मिट्टी कितनी निकली, वॉल्यूम ऑफ अर्थ तक निकाल दी πr² h के फॉर्मूले से, इतनी मिट्टी निकल गई। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करें जब 22 से 22 कट ही जाएगा। ठीक है, अपने को आंसर थोड़े छोड़ना है अभी, तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई मत किया करो। इसकी वॉल्यूम निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम के इक्वल रख दो, आपकी हाइट आ जाएगी, बस खत्म क्वेश्चन। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दूसरी तरह का एम्बैंकमेंट बनाएंगे हम, ये एम्बैंकमेंट कह लो या इसको क्या कह लो, प्लेटफॉर्म कह लो। कुएं के चारों तरफ वही एक कुआं है जिसका डायमीटर दे रखा है, जिसकी डेप्थ डीप, यानी कि इतना गहरा खोदा गया, या उसको क्या कह लो, हाइट कह लो। पहले हम पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ ये निकाल लेते हैं कि इस कुएं को खोदने से कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ दी अर्थ डग। हिंदी में लिख लो, खोदी गई मिट्टी का आयतन, जो मिट्टी हम खोदेंगे उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, πr² h ही होगी। कितनी होगी बच्चों, πr² h होगी। पाई की वैल्यू मैं कहता हूं ना पुट करो, पाई की वैल्यू इसलिए नहीं पुट करता क्योंकि बाद में जब मैं इसका एरिया निकालूंगा ना, तो उसमें भी पाई आएगा, तो उससे पाई से पाई क्या है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको पाई की वैल्यू मैं ना पुट करने के लिए बोल रहा हूँ। एक मिनट, ये हो गया। तो अब क्या करो बच्चों, πr², इसकी r देखो, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी होगी 3/2। इन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं छोटी छोटी चीजों में। r² h कितनी है 14, तो ये आ गया आपका, h कितनी आ गई बच्चों 14, तो यानी कि 2 से मैं काट देता हूँ, इसको कट गया। 7 × 9 कितना हो गया 63, ऊपर पाई और नीचे कितना है आपका 2, यानी कि इतने मीटर क्यूब मेरी क्या आ गई, मिट्टी आ गई मेरे पास। अब इतने मीटर क्यूब मिट्टी अवेलेबल है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए। अब इस मिट्टी को हम क्या करेंगे, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इससे जो मिट्टी बाहर निकली है, ये जो मिट्टी बाहर निकली है, इसको हमने बराबर बराबर फैला दिया ऑल अराउंड इट, इसी कुएं के चारों ओर, इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग बन गया, देखो बन गया ना। और सर्कुलर रिंग का हमने एरिया निकालना सीखा था ऐसे। ठीक है, ये वाला बन गया। विड्थ, विड्थ कितनी है 4 मीटर, यानी कि देखो कुएं का जो डायमीटर है वो तो फिक्स है, वो तो कितना है डायमीटर 3 है। इस कुएं के चारों तरफ मान लो आपने ये कुआं खोद दिया, ये कुएं का ऊपर वाला हिस्सा है ग्राउंड वाला। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर तो ऐसा ही दिखाई देगा ना आपको सर्कल। अब मिट्टी को आप फैलाओगे तो किसी विड्थ तक तो फैलाओगे भाई, यहाँ तक आपने, यहाँ तक फैलानी है मिट्टी, ये यहाँ तक फैलानी है, ये यहाँ तक फैलानी है, वो तो आपकी मर्जी है ना। मान लो आपने मिट्टी को यहाँ तक फैला दिया और इस तरीके से आपने क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दोगे आप, है ना, एम्बैंकमेंट बना दोगे। कितनी विड्थ तक फैलाया आपने, 4 मीटर तक फैलाया एक एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। इसका बेस का एरिया बता दो। आप ये क्या करो, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो होगी वो तो इस मिट्टी के इक्वल ही होगी, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ये होता है ना। यानी कि मेरे पास अब क्या निकालना है, टारगेट क्या है मेरा, एरिया ऑफ बेस निकालना, और बेस क्या है इसका, ये वाला है ना,
कैसा, सर्कुलर रिंग की शेप में। तो मैं ये डायग्राम अब अलग से बना रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो मेरे पास एरिया ऑफ बेस निकालना मेरा सबसे बड़ा टारगेट है। ये ऐसा है शेप, ये कुआं है, इस कुएं के चारों ओर आपने ये बना दिया क्या, एम्बैंकमेंट। कुएं की रेडियस आप कोई बता सकता है मेरे को? डायमीटर अगर 3 था तो रेडियस कितनी आ गई 1.5, यानी कि ये अंदर अंदर वाली रेडियस कितनी है 1.5 है। और ये विड्थ, विड्थ का मतलब ये वाली विड्थ 4 है, तो फिर आउटर रेडियस बता सकते हो मेरे को? देखो 1.5 तो यहाँ तक होगी, ये वाली मैं डार्क कर रहा हूँ जिसको, और 4 ये है, तो ये टोटल कितनी होगी बता दो? टोटल होगी 1.5 प्लस में 4 यानी कि 5.5। तो फिर इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया आप मेरे को बताओ, यहां से मैं क्या लिखूं? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कैसे लिखोगे आप? एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये लिखोगे। अच्छा, आउटर सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैंने आर एक को कैपिटल नाम दे दिया और एक को क्या नाम दे दिया? स्मॉल। पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई को बाहर रखो, आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कितनी है बताओ? 5.5। और 5.5 क्या होता है? 11 का आधा होता है ना, 11/2 लिख दो इसको। और माइनस ये कितना है? 3/2 होता है, इसको क्या लिख दो? 3/2। यही कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई थी ना। 121 माइनस 9/4 आएगा, यानी कि अंदर 28 आएगा, और ये कितना है आपका 22/7। ये 4 पे कटेगा तो कितना आ गया आपका? 88 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 88 आ गया। तो 88, चाहे पाई की वैल्यू मत पुट करो, सॉरी पाई की वैल्यू ना पुट करो। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे भी पाई छोड़ रखा है ना, तो वो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आप इसको इतना ही छोड़ो, 28 पाई छोड़ लो। ठीक है, ये आ गया मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया है ये। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब मेरे को एरिया ऑफ बेस मिल गया कि ये जो ऊपर वाला बेस है ना, ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ब्लू पेन से, ये इसका एरिया मेरे को मिल गया। अब एरिया मिल गया, हाइट मेरे को चाहिए, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके जो वॉल्यूम आएगी, वो वॉल्यूम किसके इक्वल रख देना? इस मिट्टी की वॉल्यूम के, है ना। तो क्या होगा बताओ? मिट्टी की वॉल्यूम कितनी है? 63 पाई/2। अब आप क्या लिखो? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होती है ना वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किसके इक्वल है बताओ? 63 पाई/2। जो मिट्टी आपने कुएं को खोद के बाहर निकाली है उसी की। एरिया ऑफ बेस कितना आया? 28 पाई इंटू हाइट, हाइट कितनी है? h, ये कितना आ गया? 63 पाई/2। h कितना आएगा बता सकते हो मेरे को? पाई से पाई तो चाहे काट ही दो, है ना, पाई से पाई क्या कर दो? कैंसिल कर दो। h कितना आ गया? 63/2। ये 28 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये 1/28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28/1 है, उधर आके 1/28 कर दो। 7 पे काट दो, 7 4 जा 7 9 जा, 9/4 2 जा 8। 9 को 8 से डिवाइड करोगे 1.125 आएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? इस एम्बैंकमेंट की हाइट आ जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 को 8 से नहीं डिवाइड करना आता तो मैं करके दिखा देता हूँ। 8 1 जा 8, 1 बच गया, 0 उतारोगे, पॉइंट लगाओगे, 8 1 जा 8, 2 बच गए, 0 उतारो, 8 2 जा 16, 4 बच गए, 0 उतारो, 8 5 जा 40। कितना आ गया देखो? 1.125 आ गया। ये आपकी इस एम्बैंकमेंट की हाइट आ जाएगी। तो देखो दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार आप मेरे लेक्चर दोबारा सुन लो, ये पिछले 5-7 मिनट है ना, और फिर आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचना कि जो ये एम्बैंकमेंट बनी है ना, इसका बेस का एरिया तो कैसे होगा? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करके निकाल देंगे। हाइट अपने को निकालनी है, और इस ये टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? जितनी हमने कुएं को खोद के बाहर मिट्टी निकाली है उसी मिट्टी की वॉल्यूम के तो इक्वल होगी। बस दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? अपना h आ जाएगा। तो ये थे हमारे पहले 4 क्वेश्चन। अगले जो 5-6 क्वेश्चन बच गए इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे ताकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा ना हो। तो उसके बाद हमारे बच जाएंगे एग्जाम्पल, और एक एक हम एग्जाम्पल करेंगे। देखो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंस है ना, जितनी एग्जाम के लिए, उतने ही एग्जाम्पल की। मान लो आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए और 5 नंबर का पेपर के अंदर आ गया एग्जाम्पल। मैं मानता हूँ कि एग्जाम्पल भी क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज़्यादातर आंसर्स याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिस नहीं किया और कोई अलग तरीके का एग्जाम्पल आ गया,
और आपका पेपर में वो छूट गया, तो यानी कि सारी मेहनत आपकी बेकार चली गई। पूरा चैप्टर आपने इतने अच्छे से तैयार किया, इतना टाइम लगा के इतनी मेहनत करी, तो इसलिए एग्जाम्पल्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए जितनी क्वेश्चंस को। इसलिए मैं सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है एक ही लेक्चर के अंदर आपको अलग से कराऊंगा, ताकि कोई भी एग्जाम्पल छूट ना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।